आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, ये चीज़ मैंने करवा दी है एक बार वैसे तो, पर ये आपको एक चार्ट के रूप में लेके आया हूँ, आपकी रिवीजन भी होगी। और देखिए, स्पर्शी या स्पृष्ट मैंने इससे पूर्व बताया है, स्पर्शी कह लो इसको, स्पृष्ट कह लो इसको। इनकी संख्या कितनी है? 16 है। आप कहोगे 25 है सर। हाँ, उत्तर 25 रहेगा। शुद्ध क्या? शुद्ध शुद्ध स्पर्शी व्यंजन की संख्या 16 है। वो कैसे? कै, टे, तै, पै। जो ये वर्ग हैं, इन वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है, ये प्योर स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद स्पर्श संघर्षी। अब इस वर्ग में देखिए कैसे 16 हैं, ये देखिए हर 4 वर्ग हो गए और 4 ही व्यंजन हो गए, तो 16, इस तरह 16 बन जाते हैं। अब जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में ये इनकी संख्या कितनी है? 4। कैसे? देखिए 4, चै, छै, जै, झै। जो चा वर्ग है उसके पहले 4 वर्ण, वो स्पर्श संघर्षी। अब देखिए कैसे इनको संघर्षी क्यों कहते हैं स्पर्श के साथ? संस्कृत में तो ये स्पर्शी व्यंजन है, संस्कृत में ये स्पर्शी व्यंजन है, परंतु हिंदी में इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय जो हवा है वो घर्षण के साथ आती है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी, इसलिए चा, छा, जा ये 4 हैं, ठीक है। और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को, अगर प्रश्न आ जाए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। आपको उत्तर रहेगा 8 भागों में, ठीक। एक प्रश्न तो आपका ये बन गया, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया। दूसरा देखिए संघर्षी। इस संघर्षी के लिए मैंने आपको बताया भी था और ये एस्टेट में भी आया, ईषद स्पृष्ट, ये एस्टेट में भी आया, 2017 के एग्जाम में भी आया ये ईषद स्पृष्ट। इनकी संख्या 4 है। तालव्यशा, मूर्धन्यशा और दंतशा और हाँ, ये 4 क्या है? इसको हम ऊष्मीय व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं और ईषद स्पृष्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी उच्चारण के समय हवा क्या गर्म या घर्षण के साथ आती है। और साथ में जो 5 आगस स्वर हैं, मेहमान स्वर हैं, उनको भी क्या बोला जाता है? संघर्षी। अगर ये प्रश्न में आ जाए, ऑप्शन आ जाए, जैसे ऑप्शन आ जाता है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है इनके नीचे बिंदी लगी। यार इन बिंदुओं के बारे में मैंने एक लेक्चर बनाया है, ये वाला, जिसके जब यहां लगती है, ऊपर लगती है, नीचे लगती है और बाएं लगती है, ये वाला मैंने एक क्लास अलग से बनाई हुई है, आप इसको जाके देख सकते हैं। हिंदी युग बाय वीरेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। तो ये 4 हम काउंट नहीं करेंगे, अगर संख्या बतानी आए तो 4 ही हैं, पर ऑप्शन में अगर ख, का, ख, घ, चा, फा, तो जो बिंदी वाले हैं आगस स्वर, मेहमान स्वर, मान स्वर, तो जो ये हैं ये क्या रहेंगे? हमारे संघर्षी। उसके बाद नासिक्य। आपको पता है नासिक्य कितने हैं? 5। इनकी संख्या कितनी है? 5। हर वर्ग का पंचम अक्षर, ठीक है, हर वर्ग का, जैसे का वर्ग का पंचम अक्षर, चा वर्ग का पंचम अक्षर, टा वर्ग का पंचम अक्षर, ता वर्ग का और ये पा वर्ग का, ठीक है, ये पंचम अक्षर हो गए। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पे क्या आएगा? संघर्षहीन, जिनके उच्चारण करते समय संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती। एक ये होता है इश द्वित व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, अर्ध स्वर, ये आधे स्वर है, आधे व्यंजन है। इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। यह और वह बिल्कुल डिटेल में बता रखा है किस तरह से है ये 2 रहेंगे। वैसे जब आता है तो 4 रहते हैं, जैसे इसमें प्रकंपित और लुंठित था, ये प्योर नहीं है, कहने में शुद्ध नहीं है ये, क्योंकि ये लुंठित रहते हैं, पर संख्या 4 रहती है वैसे तो,
पर हमने इसको अलग अलग कर लिया क्योंकि हम उच्चारण के आधार पे बोल रहे हैं ना। पर संघर्षहीन अगर अलग से क्वेश्चन आता है ना, उच्चारण के आधार पे नहीं आता। अगर ये क्वेश्चन आता है कि संघर्षहीन व्यंजन या अंतस्था व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। पर अगर उच्चारण के आधार पर आ जाए तब इनकी संख्या 2 और प्रकंपित लुंठित है रा, क्योंकि जीभ क्या लड़खड़ाती है। उसके बाद पार्श्विक ला, क्या जीभ जो है तालु से बंद हो जाती है। जीभ क्या तालु को से रखकर बंद कर देती है मुंह को, और हवा क्या है बगलों से निकलकर आती है, तो ये ला रहता है। अब देखिए ये प्रश्न भी आया हुआ है आप पे, ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण, द्विगुणित, ये सब एक ही व्यंजन के नाम है। ये क्या, ये संस्कृत भाषा में नहीं मिलते थे। ये है हमारे अड़ा, इसको बोले अड़ा, पहले आ का साउंड आएगा, ठीक है, अड़ा, और यहां पे अड़ा। इसको इंग्लिश में आर लिखते हैं और इसको आर एच लिखते हैं। और जो सिंपल बिना बिंदी वाले होते हैं उनको डी लिखते हैं और डा को लिखते हैं डी एच, ठीक है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब एक ईषद ईषद आ रहा है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये स्वरों में भी आएगा, प्रश्न बनते भी हैं। देखिए अगर ईषद है, ये जो ता है ईषद, ये है खुला। अब जैसे ईषद अगर ये बन जाए ईषद वृत्त, विवृत्त, मैंने इसकी भी क्लास ली है ना, आपको उसमें पता लगेगा कैसे मैंने बताया था आपको। ये खुला हुआ जिसमें ये वाली स्थिति रहती है उच्चारण के समय, ये वाली, ठीक है। और ईषद ये होता है आधा, ईषद विवृत आ जाए, ये आधा खुला हुआ। इसमें मैंने बताया था कि ये जो जीभ की स्थिति है ऐसे इस तरह से रहेगी, मतलब बीच में से जीभ बंद हो जाती है और इधर से हवा मुंह खुला रहता है। इसी तरह ईषद संवृत, ईषद संवृत, तो इस तरह वो बन जाता है। तो आपने याद रखना है, इसका मतलब ये होता है कि एस्टेट में वो सीधा नहीं देगा, ऐसे दे सकता है, तो आप समझोगे ये क्या आ गया, तो आपने ये याद रखना है। और पिछली कक्षाएं आप देख लीजिए, क्योंकि मैं एस्टेट से संबंधित ही करवा रहा हूँ जो एस्टेट में आया है अब, और मैं इसमें आपको प्रीवियस पेपर भी करवाऊंगा। देखिए आप कहाँ देख सकते हैं जाके, देखिए चैनल है हमारा हिंदी युग बाय वीरेंद्र सिंह, ठीक है, इस पे आप जाके देख सकते हैं।